Hello everyone. So we will continue our lecture on the shear strength of the soil. So ये हमारा second lecture रहेगा shear strength of the soils के ऊपर. So let's have a quick glimpse कि हम last section में क्या क्या किया था. So in the last lecture हमने देखा था कि what is the shear strength of the soil. ठीक है, और उसको failure कैसे कब होता है. ठीक है, तो हम लोग ने ये चीज़ देखा था कि whenever the stresses are greater than the strength of the soil, तब क्या होता है, तब मेरा फेलियर हो जाता है. ठीक है, ये चीज हम लोगों ने देखा था. उसके बाद वी सॉ व्हाट आर द मैकेनिज्म्स ऑफ शियर रेजिस्टेंस, मतलब सॉइल के पास रेजिस्टेंस आता कहाँ से. ठीक है, तो हम लोगों ने ये चेक किया था, फ्रिक्शन से आता है, उसके बाद कोहेसिव सॉइल्स कोहेसिव से आता है, कोहेजन से आता है, और हम लोगों ने उसके एग्जांपल्स देखे थे. ऑलराइट, हम लोगों ने थोड़े मैकेनिज्म्स देखे थे कि क्या फेलियर प्लेन होता है हम लोगों का, किस तरीके से हमारा जो सॉइल है वो शेयर में फेल होता है. फिर हमने देखा था कि जो सॉइल होता है वो सिर्फ और सिर्फ शेयर में फेल होता है. ये चीज मैंने बताया था कि माय सॉइल इज लाइक द सॉइल इज ओनली गोइंग टू फेल इन शेयर. ऑलराइट, सो ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है. राइट, फिर कभी भी क्रशिंग ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स नहीं होता है. ऑलराइट, तो हम लोगों ने ये फेलियर प्लेन देखा था. फेलियर प्लेन के ऊपर हम लोगों ने मोहर और कूलम का थियरी देखा था. मोहर ने व्हाट डिड मोहर सेड कि माय शियर स्ट्रेसेस इज द फंक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस. ऑलराइट, एंड व्हाट डिड द कूलम सेड इज इक्वल टू c प्लस सिग्मा tan phi. तो मुझे मालूम पड़ गया कि s जो है वो सिग्मा का फंक्शन है, और यही चीज मोहर ने बताया था. ऑलराइट, सो लेट्स मूविंग फर्दर. हम लोग ने ये देखा था ये ग्राफ्स कैसे होते हैं हम लोग का, और इसके ऊपर हम लोग थोड़े से डिस्कशंस किए थे. तो आज हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग का एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं. तो हम लोग उस चीज को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग शेयर टेस्ट के ऊपर जाएंगे, कि हम उसके बाद हम लोग उस पर जाएंगे. ऑलराइट, सो लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग. ठीक है, हम लोग ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स, राइट, ये चैप्टर हमने पढ़ा था. उसके अंदर हमने कुछ डेरिवेशंस देखे थे. वो डेरिवेशंस का कोई काम नहीं है एक्चुअली, बट उसके जो रिजल्ट्स हैं, विद दैट रिजल्ट्स वी आर गोइंग टू यूज इन अ शियर स्ट्रेंथ चैप्टर. ऑलराइट, सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं. अभी लाइक यू गाइज माइट बी अवेयर ऑफ व्हाट आर द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. तो हम लोग उस चीज पे थोड़ा सा इस पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जिस अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरा लोड जो है वो इस साइड से ज्यादा है, ऑलराइट, इस साइड से अगर मैं लोड ज्यादा है और इस साइड से जो मेरा लोड है वो कम है. फॉर एग्जांपल मैं इसको एक ऐसा ले लेता हूँ. ये मेरा फुटिंग है, ये मेरा फुटिंग है, ये मेरा सॉइल है, ये क्या है, मेरा सॉइल है. ठीक है, थोड़ा सा लाइक जिस बेयर विद द डायग्राम थोड़ा सा अलग है. तो ये मेरा सॉइल है. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सॉइल में से एक छोटा सा पार्टिकल में, एक एलिमेंट्री पार्टिकल में कंसिडर करके यहाँ पर मैं उसको चेक कर रहा हूँ. तो यहाँ पर मैं उसको चेक करूंगा तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा. अब ये अगर मैं पार्टिकल ले रहा हूँ, ये पार्टिकल को यहाँ पर लिया मैंने, तो यहाँ पर द वर्टिकल स्ट्रेसेस विल बी मोर एज कम्पेयर टू द लैटरल स्ट्रेसेस. राइट, वर्टिकल स्ट्रेसेस हम लोग का ज्यादा रहेगा क्योंकि लोड कहाँ से आया, ऊपर से आया, तो वर्टिकल स्ट्रेस कहाँ पर ज्यादा होगा, वर्टिकली मेरा स्ट्रेस ज्यादा होगा. तो दिस विल बी माई सिग्मा 1 एंड दिस विल बी माई सिग्मा 1. और यहाँ पर लैटरल में मेरे जो स्ट्रेसेस है that is lesser compared to the this stress is sigma 1, so this will be sigma 3. All right, sigma 1 is major principal stress, okay, major principal stresses, and sigma 3 will be minor principal स्ट्रेसेस. ठीक है, तो ये हम लोगों ने दो चीज स्ट्रेसेस के बारे में बात कर लिया. अब क्या हम लोग क्या करते हैं, यही चैप्टर में हम लोगों ने ये एक चीज देखा था पहले बहुत, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हम लोग मोहर सर्कल बनाना हम लोग सीखते हैं. ठीक है, तो व्हाट वी डू यूजिंग दिस मेजर स्ट्रेसेस एंड द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, वी प्लॉट द मोहर सर्कल. अब इसमें भी ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू गो इनटू मच डिटेल्स अबाउट दोस थिंग्स, बट हम लोग को मालूम होना चाहिए कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस थिंग. ऑलराइट, सो हम लोग देखते हैं कि हम लोग मोहर सर्कल जो है वो किस तरीके से बनाएंगे. ऑलराइट, सो यूजिंग दिस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3, हम लोग को जो स्ट्रेसेस हम लोग ने अभी देखा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, यूजिंग ऑल दोस थिंग्स हम लोग को देखना है कि हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ दी प्लॉट दी सर्कल. अब मेरा सॉइल जो है वो कोहेसिव सॉइल है. अगर मैं कोहेसिव सॉइल की बात करूं, ठीक है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर शियर स्ट्रेंथ,
S equals to C plus sigma bar tan phi. ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, इट्स इफेक्टिव स्ट्रेस नॉट टोटल स्ट्रेस. ओके, सो ये सिग्मा बार tan phi है. तो आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर कि आई हैव अ कोहेसिव इंटरसेप्ट, मेरे पास एक कोहेजन इंटरसेप्ट है यहाँ पर. तो मेरा जो ग्राफ है, इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम सम इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस. तो मेरा जो अच्छा ठीक है, उसके पहले मैं क्या करता हूँ, उसके पहले देयर इज नो नीड, ठीक है, वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली. व्हाट आई विल डू बिफोर दैट, आई विल जस्ट प्लॉट दी. अब क्या करूंगा, मैं सॉइल्स लूंगा और उस पे ना स्ट्रेसेस देखूंगा कि कौन कौन सा मेरे पास कितने कितने स्ट्रेसेस लग रहे हैं. अब ये सब स्ट्रेसेस मैं कैसे लगाऊंगा, बाय यूजिंग द टेस्ट जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं. जैसे कि हम लोग का ट्रायक्सियल टेस्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट शेयर टेस्ट हो गया, बेन शेयर टेस्ट हो गया. यूजिंग दिस टेस्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर एग्जांपल मैंने एक सॉइल सैंपल लिया, उसके ऊपर मैंने ट्रायक्सियल में, अभी मैं ट्रायक्सियल की बात करता हूँ, मैंने ट्रायक्सियल में उसको पूरा का पूरा मैंने स्ट्रेस लगा दिया. ऑलराइट, मैंने पूरा ट्रायक्सियल पे स्ट्रेस लगा दिया. तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ पर मेरा मेजर प्रिंसिपल है, सिग्मा 1, और बेसिकली सिग्मा 1, और ये जो मेरा रहेगा ये मेजर रहेगा, और ये मेरा सिग्मा 3. सिग्मा 1 और सिग्मा 3 हम लोग ये चीज को काफी डिटेल में देखेंगे आगे. बस जस्ट टू एक्सप्लेन यू हाउ टू प्लॉट दिस मोर सर्कल, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हम लोग को जो रिजल्ट मिलेगा सिग्मा 1 और सिग्मा 3, जो हम लोग का जो स्ट्रेसेस है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, दीज वैल्यूज वी विल गेट इट फ्रॉम द टेस्ट इटसेल्फ. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो वैल्यूज है उसको प्लॉट करेंगे. सो लेट मी प्लॉट इट फॉर यू. ठीक है, तो ये मेरा रहेगा सिग्मा 3 एंड दिस विल माय सिग्मा 1. ऑलराइट, फिर मैं क्या करूंगा, आई विल मेक अ मोर सर्कल लाइक दिस. ये नीचे तक भी जाता है बट उसका कोई यूज नहीं आएगा, तो हम लोग उसको नहीं बनाते. ऑलराइट, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे दूसरे सैंपल का ये इस तरीके से सिग्मा 3 एंड दिस विल बी सिग्मा 1. So it will be something like this. ठीक है, again this will be sigma 3 and this will be sigma 1. Alright, so ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से प्लॉट होगा. Alright, so हम लोग क्या करना है, we just have to make, ये जो मेरा सरफेस है, I just have to make a tangent to it. क्या करना है, मुझे tangent बना देना है. Alright, so let me draw a tangent for you. ठीक है, so ये होगा मेरा tangent. Alright, ये होगा मेरा टेंजेंट. तो ऑटोमेटिकली अब मुझे मालूम पड़ गया कि ये मेरा कोहेसिव इंटरसेप्ट, मतलब ये सी की वैल्यू मेरी आ गई यहाँ पर. ऑलराइट, सो ये जो है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये है मेरा फेलियर एनवेलप. अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी मेरा जो सॉइल है वो इस लाइन के ऊपर जाएगा, मतलब इस लाइन के ऊपर जाएगा, तो मेरा सॉइल जो है वो फेल हो जाएगा. राइट, मतलब ये लाइन पे टच कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये लाइन पे मेरा टच कर रहा है, तो यहाँ तक जो है, यहाँ पर ये लाइन पे मेरा सॉइल जो है वो क्रिटिकल है. ये मेरा सॉइल जो है वो क्रिटिकल है. इसके ऊपर जैसे ही मेरा सॉइल जाएगा, इसके ऊपर जैसे ही मेरा रिजल्ट आएगा, मेरा सॉइल क्या होगा, फेल हो जाएगा. ऑलराइट, सो हम लोग ये इस तरीके से हम लोग मोर सर्कल ड्रॉ करेंगे बेसिकली. ओके, ऑलराइट, सो हम लोग ये चीज बता सकते हैं, लाइक द मेन थिंग इज ओवर हियर, इसके लाइक द मोर सर्कल्स आर ड्रॉन, ठीक है, यूजिंग द डिफरेंट टेस्ट कैरिड आउट ऑन द डिफरेंट सैंपल्स ऑफ द सॉइल. ठीक, वी कंडक्ट वेरियस टेस्ट ऑन द सॉइल्स, और उस रिजल्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं. ठीक है, हम लोग वो सॉइल को अप टू द फेलियर तक हम लोग उस पर स्ट्रेस देखते हैं, एंड द कॉमन, उसके बाद हम लोग उसको प्लॉट करते हैं. एंड व्हाट वी डू, वी मेक अ कॉमन टैंजेंट. और ये जो टैंजेंट होता है, ये मेरा फेलियर एनवेलप होता है. नाम समझ में आ रहा है, इट्स अ फेलियर एनवेलप. मतलब एनी स्ट्रेसेस मोर देन दिस वैल्यू विल बी द फेलियर ऑफ द सॉइल. इसके ऊपर कोई भी स्ट्रेस आएगा तो वो मेरा सॉइल जो है वो ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा. ऑलराइट, सो दो रिलेशन है व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. अब ये रिलेशन डायरेक्टली जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है, ये मेरा नॉर्मल, अब ये किस चीज की बात कर रहा हूँ, जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू. मैंने कल एक चीज ये बताया था, अब एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू कि ये चीज क्या होता है मेरा. जस्ट अ सेकंड. Alright, so मैंने क्या बताया था कि there are two stresses, like what did Mohr say in his hypothesis. Mohr in his hypothesis said कि
मेरा जो शेयर स्ट्रेसेस होता है इट्स अ फंक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, राइट। यही चीज मुझे बोला था मोहर ने, राइट। तो हम लोगों ने ये चीज देखा था कि ये मेरा जो रहेगा ये मेरा शेयर स्ट्रेस रहेगा और ये मेरा जो रहेगा ये मेरा नॉर्मल स्ट्रेस रहेगा, सिग्मा। ऑलराइट, तो इसका जो फॉर्मूला है ये हम लोग को लिखने का है, ये चीज हम लोग को पता होना चाहिए। बिकॉज बहुत बार क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेता है कि लाइक व्हाट आर द नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड द शियर स्ट्रेसेस ऑन द सॉइल, ऑलराइट। ये चीज डायरेक्टली पूछ देता। तो ये मेरा क्या है, शियर स्ट्रेसेस है, ये क्या है मेरा शियर स्ट्रेस है, और ये क्या है मेरा नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस है। सो वी हैव लर्न दिस थिंग इन द लास्ट लेक्चर। ओके, सो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का, टा होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 sin 2 theta, sin 2 theta. You guys might be knowing this form, guys might be knowing this formula. ये बहुत ही जनरल फॉर्मूला है फॉर दी स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन का, ठीक है। फिर ये प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का ये हम लोग का बहुत ही नॉर्मल जनरल फॉर्मूला है। दिस इज shear stresses and this is normal stresses. Normal stresses is sigma 1 plus sigma 3/2, right, plus sigma 1 minus sigma 3/2 cos twice theta. Alright, so just make a note of this formulas. This is going to be very helpful for these to solve the numericals. Alright, ये दोनों। अब इसमें वैल्यूज का, ये मेरा क्या है, ये मेरा एंगल है, ये मुझे मालूम पड़ जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेंशन रहेगा, उसके ऊपर हम लोग सम्स भी करेंगे। ऑलराइट, सो ये क्या है मेरा सिग्मा 1 इज माय मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल stresses, and what is sigma 3? It is minor principal stresses. alright, ये दो चीज मेरा यहाँ पर हो गया। अब आती है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 3 में, राइट, व्हाट आई एम सेइंग कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 में रिलेशन क्या है, रिलेशन, ठीक है। दिस डेरिवेशन, ये जो हम लोग का डेरिवेशन होने वाला है, दिस डेरिवेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक ये जनरली एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है, राइट। सो हम लोग ये चीज को अच्छे से देख लेते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन इज प्रूव दैट failure plane is the one on which difference between shear stress and shear strength is minimum. Alright, so ये इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। Alright, ये डेरिवेशन है नॉर्मली, तो ये चीज को हम लोग देखते हैं। सो अच्छा, यहाँ पर दो चीज हमें पता करनी है। सबसे पहला है, ठीक है, हम लोग के पास दो डेरिवेशन, छोटे छोटे से डेरिवेशन है बट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहला हम लोग क्या पता करना है, आई टोल्ड यू वन थिंग, जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर दिस थिंग। ये चीज मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरा जो सॉइल है ये इस एंगल पे मेरा फेल हुआ। ऑलराइट, सो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा जो फेलियर प्लेन का जो एंगल है, मेरा जो एंगल है, ठीक है, मेरा जो एंगल है, ये किस एंगल पे मेरा फेल हो रहा है, ये कितने एंगल पे मेरा फेल हो रहा है, राइट। देयर हैज टू बी सम डिफिनाइट एंगल, ये किस एंगल पे फेल हो रहा है। ऑलराइट, सो सबसे पहला तो मुझे ये कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, एंगल ऑफ shear failure, ठीक है। और मुझे दूसरी चीज पता करनी रहेगी, ये फर्स्ट डेरिवेशन है, ये वाला मेरा फर्स्ट डेरिवेशन है, और सेकंड डेरिवेशन मेरा क्या रहेगा, सेकंड डेरिवेशन विल बी रिलेशन बिटवीन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3, मतलब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस में क्या हम लोग का रिलेशन रहेगा, वो चीज हमें पता करना है सेकंड में। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग इसमें देखते हैं एक एक चीज, राइट। राइट, सो ये हमारा डायग्राम है, इसमें हम लोग ने shear स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस के बीच में प्लॉट किया और एक मैंने मोहर सर्कल यहाँ पर बना दिया। ऑलराइट, यहाँ पर मैंने ये मेरा shear स्ट्रेसेस है, ये मेरा shear स्ट्रेसेस और ये मेरा नॉर्मल स्ट्रेसेस है। मोहर ने बोला था कि व्हाट वाज मोहर्स थियरी, इट वाज
कि मेरा shear stress है, it's a function of normal stress, ये चीज बताया था, तो उसके हिसाब से this is the Mohr circle. And अच्छा, अब let's see कि क्वेश्चन क्या पूछा. लुको भैया, इसने बोला है prove that the failure plane, ठीक है. नाउ इट्स टॉकिंग अबाउट द फेलियर प्लेन, मतलब हम लोग को ये चीज हम लोग ने देखा था कि ये जो है ये कितना एंगल पे है मेरा, तो ये चीज हम लोग को देखने का कितना एंगल पे. इज द वन failure plane is the one in which difference between shear stress and shear strength is minimum. ठीक है. अब कोई भी चीज का मिनिमम करना है मतलब क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है, मतलब उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है. ऑलराइट. और डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, shear stress and shear strength. इसका मतलब क्वेश्चन कुछ ये पूछा इसका, यहाँ पर मैं कुछ भी ले लेता हूँ, समझो ईटा ले लेता हूँ, तो मुझे बोला कि ईटा इज द डिफरेंस बिटवीन shear stress and shear strength. ऑलराइट. तो अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरा shear strength है और मेरा shear stress है, एंड ये मेरा shear strength है, एस मेरा shear strength है, ये मेरा strength है, ठीक है, और ये मेरा stress है. ऑलराइट. सो अच्छा, एस का फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल्स टू सी प्लस सिग्मा टैन फाई, राइट. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी प्लस सिग्मा बार टैन फाई, सिग्मा बार टैन फाई. अब मुझे बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, एंड व्हाट आई हैव टू डू इज मिनिमम. तो मुझे क्या करना है, उनको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि वो उसका मिनिमा पूछा है उसमें. ऑलराइट. सो लेट्स सी कि क्या बनेगा. तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाउ माइनस एस. ऑलराइट. सो व्हाट विल बी टाउ, tau is the shear stress, और shear stress का हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था, क्या था, लुको भैया, ये चीज हमने देखा था, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2 sin 2 थीटा. ऑलराइट. सो लेट्स राइट इट डाउन. इट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2 sin ऑफ 2 थीटा माइनस, अब s क्या है मेरा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ c प्लस सिग्मा tan, ब्रैकेट में डाल देता हूँ इसको, ठीक है, इस तरीके से. तो अब मैं यहाँ पर ये C हो गया मेरा, C एज इट इज रहेगा. अब ये सिग्मा क्या है मेरा, नॉर्मल स्ट्रेस है, राइट. सिग्मा मेरा क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है, और मेरा नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, ये है, ये मेरा सिग्मा है, राइट. तो आई विल जस्ट पुट द वैल्यूज. ऑलराइट, सिंपल है, बस वैल्यूज डालना है, जस्ट हैव टू डिफरेंशिएट इट और मेरा वैल्यू आ जाएगा. ऑलराइट. तो C का वैल्यू क्या, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2 कॉस ऑफ 2 थीटा, ठीक है, इंटू सी ऑफ सिग्मा हो गया इंटू टैन थीटा, राइट. तो टैन ऑफ थीटा ये मेरा हो गया यहाँ पर. ऑलराइट. सो अब मुझे क्या करना है, इनको डिफरेंशिएट करना है, राइट. सो फॉर ईटा टू बी मिनिमम मुझे क्या करना पड़ेगा, डी ईटा बाय डी थीटा इक्वल्स टू 0, राइट. क्योंकि मुझे एंगल चाहिए, राइट, कि मुझे किस फेलियर एंगल, आई हैव टू नो द फेलियर एंगल, सो आई हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द फेलियर एंगल. ऑलराइट. सो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो मेरा डी ईटा बाय डी थीटा क्या हो जाएगा, इट विल बी, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos टू थीटा, राइट, और ट्वाइस थीटा का 2, तो इट विल बी 2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस. ऑलराइट. अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करता हूँ. ओके. सो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर अब यहाँ तक मैंने डिफरेंशिएट कर लिया. अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर कोई भी थीटा का टर्म नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी कोई भी थीटा का टर्म नहीं है, ये 0 हो जाएगा, राइट. तो बचेगा क्या मेरा, ये बचेगा और ये बचेगा, राइट. सो अब हम इसका आगे का देखते हैं, ये क्या हो जाएगा मेरा, इसका cos टू थीटा का sin टू थीटा इंटू 2, राइट. तो ये हो जाएगा मेरा ट्वाइस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2, ठीक है, cos का माइनस साइन ऑफ 2 थीटा इंटू tan फाई, ये मेरा tan फाई था, सॉरी, ये मेरा tan फाई चल रहा है. ऑलराइट. ये एस इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाई है, राइट. एस इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan, लुको भैया, ये मेरा फाई है. ऑलराइट. तो मेरा फाई चलेगा वो. उसके बाद इसको इक्वल्स टू 0, राइट. अब इसको फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ. ऑलराइट. अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये मेरा 2 कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट. अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं इसको मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, यस, आई कैन रिमूव इट एज कॉमन. ये मेरा होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, ये मेरा कॉमन हो गया, और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस ऑफ ट्वाइस थीटा प्लस साइन, ये मेरा प्लस साइन ऑफ ट्वाइस थीटा
इंटू tan ऑफ फाइव, राइट। ये चीज मेरा यहां पर हो गया, ओके, इक्वल्स टू 0, ये मेरा एक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको 0 से इक्वेट कर सकता हूं और इसको भी मैं 0 से इक्वेट कर देता हूं। तो मुझे फाई का एंगल चाहिए, राइट। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस ये जो मेरा सेकंड टर्म है इसको मैं 0 से इक्वेट करता हूं। तो इट विल बी cos 2 थीटा प्लस sin ऑफ 2 थीटा tan फाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, अब सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे बस उसका ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है। tan मेरा क्या हो जाएगा, cos अपॉन sin हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा, राइट। sin sin कैंसिल होगा, तो उस तरीके से मुझे आगे आगे सिंप्लीफाई और करना है। तो मैं आगे सिंप्लीफाई करने में मुझे ऐसा आएगा कुछ, माइनस tan ट्वाइस थीटा इक्वल्स टू cot ऑफ थीटा, राइट। सो आई कैन राइट कि माइनस tan ऑफ ट्वाइस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan, अब cot थीटा क्या होता है मेरा, cot थीटा क्या होता है, cot इज नथिंग बट 90 प्लस फाइव, ये मेरा cot फाइव है, सॉरी ये मेरा cot फाइव रहेगा, 90 प्लस फाइव हो जाएगा मेरा ये, राइट। सो अब मैं क्या करूंगा, ये ट्वाइस थीटा इक्वल्स टू 90 प्लस फाइव, ट्वाइस थीटा इक्वल्स टू 90 प्लस, एक्चुअली कैंसिल नहीं होता बट ये इसका एंगल इक्वल हो जाता है, ट्वाइस थीटा इक्वल टू 90 प्लस फाइव। सो मेरा थीटा क्या आ गया, 45 प्लस 5/2। अब ये मुझे क्या मिल गया, फेलियर एंगल मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मेरा फेल होता है, जो भी मेरा सॉइल फेल होता है, राइट, उसका एंगल क्या होता है 45 प्लस 5/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे से हम लोग का लाइक न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली हमें वैल्यूज हमें एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ये क्या है मेरा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, राइट, इंटरनल फ्रिक्शन है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो फेलियर एंगल है, ध्यान से यहाँ पर देखना, मेरा ये फेलियर एंगल जो है, मेरा थीटा जो है, इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। अगर मेरा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा मतलब मेरा फेलियर एंगल ज्यादा होगा। किस पे डिपेंड कर रहा है वो, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस, मेक अ नोट ऑफ इट, राइट, ओके। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा कि ये जो है मेरा, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो मेरा एंगल बन रहा है, ये मेरा क्या है, फेलियर प्लेन है, राइट। ये मेरा क्या है, फेलियर प्लेन है। और ये फेलियर प्लेन क्या कर रहा है, ये एंगल जो बना रहा है वो एंगल बना रहा है 45 प्लस 5/2, राइट। सो ये हम लोग का होगा फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब सेकेंड पार्ट हम लोग क्या है, हम लोग सेकेंड पार्ट में क्या करना है कि रिलेशन between major and minor principal stresses at failure in a soil mass, राइट। अब मुझे ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है, इसका मुझे रिलेशन निकालना है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो ये चीज को हम लोग देखते हैं, ओके। सो अब हम लोग थोड़ा सा अब इसका फिगर हम लोग बनाते हैं, ऑलराइट। सो ये हो गया मेरा, यहाँ पर क्या होता है मेरा shear stresses, और यहाँ पर मेरा क्या होता है shear stress नॉर्मल स्ट्रेसेस होता है, ऑलराइट। सो अब हम लोग उसका प्लॉटिंग करते हैं। ये यहाँ पर मेरा क्या होगा, यहाँ पर मेरा होगा सिग्मा 3, राइट, यस, यहाँ पर सिग्मा 3, और यहाँ पर क्या होगा सिग्मा 1 होगा। यहाँ पर आप लाइक यू गाइस नो कि ये क्या है, राइट। सो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये मेरा सेंट्रल हो गया, राइट। और ये एंगल क्या होता है हमें पता है, ये एंगल कितना होता है, ये होता है ट्वाइस थीटा एफ, मतलब ये फेलियर एंगल होता है, ट्वाइस थीटा एफ क्या है मेरा फेलियर एंगल, राइट। ये चीज हो गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक टैंजेंट बनाता हूँ। ये मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा लेट मी ड्रॉ इट टू यू, फिर समझ में आ जाएगा, ऑलराइट। सो व्हाट आई विल डू, ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया हूँ, यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया हूँ, विच इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलराइट, क्योंकि यहाँ का जो एंगल रहेगा वही एंगल यहाँ का भी रहेगा, राइट। मैं इसको एक्सटेंड करूँ, फेलियर एंगल तो मेरा वही रहने वाला है, राइट। फेलियर एंगल में तो देयर विल बी नो चेंज। ये क्या है मेरा, ये मेरा फाई है यहाँ पर, ऑलराइट। ये भी मेरा क्या रहेगा, फाई रहेगा। और ये क्या है मेरा, अच्छा यहाँ पर देखना, ये क्या होगा मेरा, ये मेरा कोएफिशिएंट इंटरसेप्ट हो गया, सी का वैल्यू हो गया, राइट। ये ठीक, ये मेरा हो गया सी का मेरा इक्वेशन इंटरसेप्ट हो गया, ओके। सो
ये मेरा, इसको मैं O बोल देता हूँ, ये मेरा C हो गया, इसको मैं A पॉइंट बोल देता हूँ और थोड़ा सा इसको मैं बोल देता हूँ B पॉइंट। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का वैल्यूज क्या होगा। अब सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ कि मेरा यहाँ से लेके ये जो मेरा सेंटर है इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस मेरा क्या होगा। अब ये डिस्टेंस क्या हो सकता है, राइट, ये डिस्टेंस क्या होगा, इट विल बी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2, राइट। क्योंकि अब ध्यान से यहाँ पर देखना, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर ध्यान से देखना, राइट। मैंने क्या बोला, ये मेरा क्या है सिग्मा 3 और ये क्या है मेरा सिग्मा 1, राइट। मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए, मेरे को कौन सा डिस्टेंस चाहिए, ये इतना डिस्टेंस चाहिए। तो क्या रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है सिग्मा 1 और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, राइट, सिग्मा 3। तो मुझे अगर सेंटर पे लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2 टू कर देना पड़ेगा। मतलब बेसिकली इसका एवरेज ले लूंगा तो मुझे मिल जाएगा, राइट। अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए अगर यहाँ से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा। अब ध्यान से यहाँ पर देखना, ये चीज में समझ में आ जाएगा, राइट। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है सिग्मा 1, राइट, और यहाँ से यहाँ तक कितना है सिग्मा 3, यहाँ से यहाँ तक कितना है सिग्मा 3 है, ऑलराइट। सो ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये मेरा सिग्मा 3 है, ऑलराइट। एक मिनट, मेरे को थोड़ा सा इसको बेटर बनाना है। ये यहाँ से ये मेरा सिग्मा 3 है, ऑलराइट। अगर मुझे इतना डिस्टेंस चाहिए, अब ये देख यहाँ पर ध्यान देना, मुझे इतना डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस रेड कलर वाला मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सिग्मा 1 ये पूरे में से अगर मैं इतना निकाल दूंगा, राइट, पूरे में से अगर मैं इतना निकाल देता हूँ तो मुझे क्या बचता है, पूरे में से इतना निकाल दूंगा तो मुझे इतना बचता है, और इसका अगर मैं हाफ कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा, राइट। समझ में आया, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने बस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 किया। अगर मैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ये पूरे में से अगर मैं इतना माइनस करता हूं तो यहाँ पर देखना, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, मुझे ये पोर्शन मिलता है। जब मैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 सिग्मा 1 में से सिग्मा 3 माइनस करता हूं, जब मैं इस चीज को करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ये इतना डिस्टेंस मिलता है। और मुझे कहां तक चाहिए, सेंटर तक चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका हाफ कर देना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 कर देना पड़ेगा, बस, राइट। तो बस मैंने वही किया, ये क्या हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2, राइट। सो आई होप कि इसके जितने भी नोटेशंस थे वो क्लियर हो चुके हैं, राइट। सो इस तरीके से हम लोग को ये बनाना है, दिस इज ऑफ नो यूज, राइट। सो ये चीज हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, राइट, कि ये मेरा हो जाएगा C cot ऑफ फाई, ऑलराइट। ये मेरा C cot ऑफ फाई कैसे होगा, अब इसमें सिमिलर एंगल, इसमें एंगल्स का प्रॉपर्टी लगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा फाई है, ये क्या है मेरा ऑपोजिट है, ये मेरा हाइपोटेनस है और ये मेरा एडजेसेंट है, राइट, ये मेरा एडजेसेंट है, ऑलराइट। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा एडजेसेंट हो जाएगा। तो अगर मैं tan फाई लिखता हूँ तो मेरा tan फाई क्या हो जाएगा, और ऑपोजिट इसकी वैल्यू क्या है C है, राइट, और ये मुझे फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा C अपॉन, इसको मैं x बोल देता हूँ, C अपॉन x, राइट। तो मेरा x क्या हो जाएगा, C अपॉन tan फाई, तो ये क्या हो जाएगा C ऑफ cot फाई, ऑलराइट, ये क्या हो जाएगा C ऑफ cot। ओके, सो आई होप वी आर क्लियर टिल दिस पॉइंट। ये चीज हो गया, इस चीज में ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, दिस ऑल थिंग्स यू गाइज नो इट, आई नो इट, राइट, आई एम श्योर यू गाइज नो इट। तो ये चीज यहाँ पर ये हो गया, ओके। सो अब हमें क्या करना है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा इसको डेरिवेट करते हैं, ऑलराइट। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मुझे साइन फाई लगाना है, साइन फाई। अब मेरा साइन फाई क्या होता है, साइन फाई होगा मेरा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपो हो जाएगा, राइट, इक्वल्स टू, अगर मैं साइन फाई लगाता हूँ, ऑलराइट, तो साइन फाई क्या हो जाएगा मेरा AB अपॉन, ध्यान से आप देखना, AB अपॉन OB, राइट, ये हो जाएगा मेरा AB मतलब ये वाला लाइन, ये वाला, और OB मतलब ये वाला लाइन, ये वाला, समझ में आया, ये मेरा हो जाएगा, ऑलराइट। तो ये मेरा हो गया AB और ये हो गया मेरा OB, ठीक है। सो अब हम इसको करते हैं, ये क्या हो जाएगा मेरा AB अपॉन OB, ऑलराइट। सो अब AB क्या है मेरा, AB बेसिकली क्या है मेरा रेडियस है, राइट, AB क्या है मेरा रेडियस है,
ये यहाँ से जा रहा है, सेंटर से जा रहा है यहाँ तक, ये मेरा रेडियस है पूरा। तो रेडियस का वैल्यू क्या है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, राइट। तो मैं इसको नीचे लिखता हूँ, ए बी को लिखता हूँ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाय, अब मेरा क्या है ओ बी, राइट। ए बी क्या है मेरा, ये हो गया। ओ बी क्या है मेरा, ओ बी। अब यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखना, मैं थोड़ा सा कलर चेंज, ये मेरा ओ बी हो गया। अब मेरा ओ बी क्या है, अच्छा कैन आई से ओ बी इज नथिंग बट ओ, ओके, अच्छा ठीक है। ओ बी क्या रहेगा मेरा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सी कॉट 5 प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2, राइट, यही रहेगा। क्या रहेगा, मुझे ओ, ध्यान से देखना, मुझे ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस, ये मतलब सी कॉट 5 प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2, राइट, यही रहेगा। यस, यही रहेगा। ओके, सो अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, सो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 प्लस सी इंटू कॉट ऑफ 5, ठीक है, इक्वल्स टू मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर साइन 5 इक्वल्स टू, राइट। सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ। ये मेरा हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 साइन 5 प्लस सी कॉस 5 इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, ठीक है। सो अब मैं इसको, अब मैंने क्या किया वो चीज देख लो, मैंने बस इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 साइन 5, ठीक है, प्लस सी कॉट 5 इंटू साइन 5। अब यहाँ पर देखना, ये सी कॉस थीटा मैंने सी कॉस 5 कैसे लिख दिया, सी कॉट 5 इंटू साइन ऑफ 5, राइट। अब मेरा कॉट 5 क्या होता है, मैं कॉट 5 को ऐसे लिख सकता हूँ, ये होता है मेरा कॉस 5 अपॉन साइन 5 इंटू साइन 5। ये मेरा कैंसिल, ये मेरा कैंसिल, क्या बचा सी कॉस 5, राइट। तो ये मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया। ओके, सो ये चीज यहाँ पर मेरा आ गया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होगा। ऑलराइट, सो आगे विल बी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 साइन ऑफ 5, ओके, प्लस ट्वाइस सी cos of 5 equals to sigma 1 plus sigma 3 by 2। ओके, सो अब मैंने क्या किया, मैंने बस जो 2 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर मेरा ये कट जाएगा, यहाँ पर मेरा ट्वाइस सी यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर मेरा ट्वाइस कैंसिल हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये चीज मेरा यहाँ पर हो गया। अब मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसको मैं और फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ। ओके, अच्छा ये मेरा नहीं आएगा, सॉरी, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 से इन न्यूमरेटर, मैंने न्यूमरेटर में 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ट्वाइस सी कॉस 5 आ गया, तो ये मेरा ये टर्म आ जाएगा। ऑलराइट, सो मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, इट विल बी सिग्मा, ओके, सो इसको मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखना, सिग्मा 3 1 प्लस साइन, अच्छा ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ पहले, सिग्मा 1 साइन 5 प्लस सिग्मा 3 साइन 5 प्लस ट्वाइस सी कॉस ऑफ 5 इक्वल्स टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, राइट, यही होगा, हाँ यही होगा। ओके, सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट जो भी मेरा सिग्मा 1 ये है उसको मैं एक साथ ले लूंगा। राइट, सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिग्मा 3 साइन 5 माइनस सिग्मा 3, ओके, प्लस ट्वाइस सी cos of 5 equals to sigma 1 minus sigma 1 sin of 5। ऑलराइट, मैंने सिग्मा 3 को इधर ले लिया और सिग्मा 1 को उस साइड भेज दिया। तो अब अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूं तो मेरा क्या बनेगा, यहाँ से सिग्मा 3, ऑलराइट, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ओके, मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखता हूँ, साइन 5 माइनस 1 मतलब, ओके, अच्छा मैं लिख देता हूँ, प्लस ट्वाइस C cos of 5 equals to sigma 1 minus of sin 5। alright, okay, so अच्छा यहाँ पर कोई तो इश्यू हुआ है, ओके, होल्ड अ सेकेंड, एक गड़बड़ उन्होंने यहाँ पर कर दिया है कि यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर उन्होंने प्लस लेके चला है। ऑलराइट, सो ये छोटा सा एरर हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है।
ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं सिग्मा 3 को इस साइड लूंगा तो ये मेरा प्लस में आ जाएगा और ये मेरा माइनस में ही रहेगा। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, मेरा 1 प्लस साइन फाई हो जाएगा और ये मेरा 1 माइनस साइन फाई। तो आई कैन राइट सिग्मा 3 1 प्लस ऑफ साइन फाई, ऑलराइट, प्लस ट्वाइस सी कॉस फाई इक्वल्स टू सिग्मा 1 1 माइनस ऑफ साइन फाई। ओके, सो अब मैं क्या करूंगा, I can write sigma 1 equals to 1 plus sin phi upon 1 minus of sin phi sigma 3 plus twice c cos phi upon 1 minus sin phi। Yes, I can write, कुछ नहीं किया मैंने, ये मेरा जो सिग्मा, ये जो मेरा टर्म था, यहाँ पर ध्यान देना, ये जो मेरा सॉरी ये वाला जो मेरा टर्म था 1 माइनस साइन फाई, मैंने इसको यहाँ पर डिनोमिनेटर में सबके भेज दिया। ठीक है, तो सिग्मा 1 एज इट इज मेरा यहाँ पर रह गया। ठीक है, सो ये इस तरीके से मेरा ये हो गया। सो अब मैं क्या करूंगा, अच्छा, और ये जो cos phi है, मुझे पता है कि cos phi क्या होता है। cos phi इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। यस, आई कैन राइट दिस, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो ये cos phi को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 माइनस ऑफ साइन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। ओके, सो मैं इसको आगे फर्दर लिखता हूँ, सिग्मा 1 इज 1 प्लस साइन ऑफ फाई अपन 1 माइनस ऑफ साइन फाई सिग्मा 3 प्लस ट्वाइस सी, राइट। अब cos phi को मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जो cos phi था इसको मैं लिख देता हूँ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर फाई। ओके, सो डिवाइड बाय 1 माइनस ऑफ साइन फाई। ओके, सो इट विल बी सिग्मा 1 इक्वल्स टू 1 प्लस साइन फाई 1 माइनस साइन फाई सिग्मा 3 प्लस ट्वाइस सी। अब ये इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये क्या 1 माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर के टाइप का है, तो आई कैन राइट इन दिस मैनर 1 माइनस साइन फाई इंटू 1 प्लस ऑफ साइन फाई। ऑलराइट, मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ। ओके, डिवाइड बाय 1 माइनस ऑफ साइन फाई। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर एक में एक टर्म मेरा कैंसिल हो जाएगा। ऑलराइट, तो मेरा वैल्यू आएगा सिग्मा 1 इक्वल्स टू 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस ऑफ साइन फाई सिग्मा 3, ठीक है, प्लस ट्वाइस सी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस ऑफ साइन फाई। ऑलराइट, सो ये आ गया मेरा फाइनल इक्वेशन। ठीक है, सो मुझे क्या मिल गया, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, मुझे क्या मिल गया, सिग्मा 1 और सिग्मा 3 के बीच में रिलेशन मिल गया, राइट। तो यही चीज मुझे चाहिए था, आई नीडेड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 एंड आई गॉट इट। और इसको बहुत सारे बुक्स में इस यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन आल्सो, यू विल गेट द सेम आंसर, बट बहुत सारे जगह पे ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं, यू कैन यूज दिस आल्सो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। इट इज सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan square 45 plus 5/2, alright, plus twice c tan of 45 plus 5/2, alright. So you can use this expression also, you will get the same answer, right. So ये दो चीज हो गया हम लोग का रिलेशन बिटवीन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3। ओके, सो अच्छा, अगर मेरा कोहेजनलेस सॉइल होगा, ये किसके लिए है, ये मेरा कोहेसिव सॉइल के लिए, कोहेसिव सॉइल के लिए। क्यों, क्योंकि C एग्जिस्ट, यहाँ पर ध्यान से देखो, C एग्जिस्ट कर रहा है मतलब कोहेसिव है, राइट। अगर मैं C एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कोहेजनलेस हो जाएगा। तो अगर मैं कोहेजनलेस सॉइल की बात करूं, कोहेजनलेस सॉइल की बात करूं तो क्या होता है, C इक्वल्स टू 0 होता है, राइट। मेरा C का वैल्यू क्या होगा, 0 होता है, मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। ये मेरा फॉर्मूला हो जाता है, किसके लिए हो जाता है, कोहेजनलेस सॉइल। ऑलराइट, सो ये चीज हमारा हो गया। अच्छा, एक छोटा सा एक रिलेशन ये भी याद रख लेना, इट कैन बी वेरी हेल्पफुल टू यू, ठीक है। सो ये इसको अच्छा और अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 3, ये वाला टर्म यूज करके 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई, 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस ऑफ साइन फाई। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, यस मैं लिख सकता हूँ। तो कैन आई राइट सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 3 equals to 1 plus sin phi upon 1 minus sin phi? Yes, I can write 1 minus sin phi. मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, alright? या और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ,
sin phi equals to sigma 1 minus sigma 3 डिवाइड बाय sigma 1 plus sigma 3, राइट। मैं ये मेरा एक नया मिल गया। सो अच्छा, द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, एक ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला, एनी ऑफ द फॉर्मूला यू कैन रिमेंबर, ठीक है। क्वेश्चनलेस सॉल्व किया, मुझे पता है C0 है, अगर इफ यू कैनॉट रिमेंबर दिस ऑल थिंग्स, इट्स ऑल राइट, ठीक है। ये चीज से मेरा सब कुछ हो जाएगा, ऑलराइट। इट्स बेटर इफ यू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स बिकॉज ये डायरेक्टली हेल्पफुल रहेगा टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, alright। You no need to just put the whole values and do all those things, calculations. Instead of that you can directly calculate the value using this thing, okay। So ये चीज मेरा हो गया क्वेश्चनलेस सॉल्व के लिए हो गया। ये जो मेरा आया ये मेरा क्वेश्चनलेस सॉल्व के लिए, और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व के लिए हो जाएगा, ओके। सो ये चीज मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। एंड नाउ द थिंग रिमेनिंग इज द टेस्ट ऑफ द सॉइल। नाउ वी हैव सेवरल टेस्ट, so we will continue, okay, in the next lecture। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शेयर स्ट्रेसेस कंप्लीट करेंगे, शेयर मतलब टेस्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद वी विल कंटिन्यू विद दी प्रॉब्लम्स, हम लोग इसके प्रॉब्लम्स का करेंगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।